جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद सलमान खान आपके सामने आज एक बहुत अहम सवाल और बहुत अहम बात जो हमें हमेशा अपने सामने मद्देनजर रखते हुए हमें हमेशा सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट भी करनी चाहिए और सोशल मीडिया पर हमें एक अच्छा रवैया और एक मुस्बत तरीका अपनाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जमात का साथी हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का या कारकुन हो। तो मैं सबसे ये गुजारिश करूंगा कि आज मैं किसी एक ऐसी शख्सियत या एक जमात की हिमायत या मुखालफत नहीं बल्कि एक अहम उसूल की बात करना चाहूंगा जो इस वक्त डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म जो है उसके ऊपर जरूरी है ये बात की जाए, क्योंकि हम एक ऐसे दौर में रह रहे हैं जहां पर हम थोड़ी सी अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर एक इख्तिलाफी राय चंद लम्हों में एक सख्त तनकीद, मजाक और नफरत में बदल जाता है। लेकिन मैं आपको एक अहम बात बताऊं कि मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए। सबसे पहले आप क्या है, आप मुसलमान हैं, तो मुसलमान की पहचान ये होनी चाहिए कि वो इख्तिलाफ करे लेकिन अदब के दायरे में करे। हाँ, वो अखलाक के दायरे में करे, इख्तिलाफ जरूर करे हर एक से, लेकिन दलील के साथ करे, अदब के दायरे में करे। अगर हम किसी भी सियासतदान से या किसी भी जमात के लीडर से इख्तिलाफी राय रखते हैं या किसी आलिम दीन से रखते हैं तो अदब के दायरे में, अखलाक के दायरे में, गाली गलौच न दे, ठीक है। हर किसी भी इंसान को गाली नहीं देनी चाहिए। अगर आपको उससे इख्तिलाफ है तो आप जरूर इख्तिलाफ रखिए, लेकिन इख्तिलाफ दलील के साथ जरूर होना चाहिए। देखिए आजकल अगर आप देखे जाए तो मौलाना नसब के ऊपर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही है, लोग तनकीद का निशाना बना रखे हैं, लेकिन उनकी तनकीद वो अलग बात है कि वो कोई हैसियत नहीं रखती, चाहे वो क्या नाम है उसका, वो चूहान है जो भी है। लेकिन इसके साथ और भी है जो जिसको कोई जानते भी नहीं है। अगर उनके फेसबुक पे देखा जाए उनके 20,000 लाइक है अगर उस पोस्ट पर, तो वो 19,000 उसमें से सिर्फ हंसने वाली रिएक्ट होगी जो तजहीक के तौर पर उनके लिए सिर्फ लाइक भेजते हैं। दूसरी बात आपके सामने ये रखनी है कि हमें एक मुस्बत तरीका इसलिए रवैया अपनाना चाहिए क्योंकि आने वाली जो नस्ल है वो अगर हमारे इस मुस्बत रवैये को देखेंगे तो कुछ सीखेंगे, वगरना अगर ये हालत रहेगी तो मैं आपको एक गारंटी के साथ ये बात बताता चलूँ कि जो अभी हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आने वाली नस्ल तो फिर हमसे कई गुना आगे होंगे इस काम। ऐसा ही कि नहीं, हमें असल में नफरत नहीं फैलाना चाहिए, हमें एक शऊर पिलाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमें नफरत भी नहीं पिलाना चाहिए, हमें जो है इत्तेहाद, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए हम सबको। और एक बात, हमें शऊर नहीं बल्कि दलील और मुस्बत तरीके से अपनी बात करनी चाहिए। आज से एक अहद करें यार कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जब भी आप कोई चैट लेके या कोई पोस्ट करे या कोई वीडियो अपलोड करे तो ज़रूर उस पर मुस्बत राय ज़रूर दीजिए। तो अपने गालिम गलौज को एक साइड पर रखिए, अपने जो बेअदबी का आपका रवैया है उसको भी एक साइड पर रख दीजिए। सिर्फ आप अल्लाह के लिए जो है अपलोड करें एक अच्छी चीज़ को, एक मुस्बत रवैये को, ठीक है। हम सब ये आज के बाद ये एक इरादा करते हैं और एक इहाद करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस मुआशरे के अंदर जो इख्तिलाफी राय है वो एक मुस्बत तरीके से होना चाहिए और इख्तिलाफी राय हर एक रखे लेकिन वो अदब के दायरे में रखे, इस तरह होना चाहिए अखलाक के साथ, अदब के साथ, तो वो बंदा इस वीडियो को ज़रूर लाइक करे, ज़रूर शेयर करे दोस्तों के साथ, ताकि सब भाइयों को, सब दोस्तों को, एक माशरे को ये एक पैगाम पहुँचे कि मुस्बत सोच और बावकार गुफ्तगू को फ़रोग़ देना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। वस्सलाम।